श्यामा सखी बनकर के ठाकुर जी गए और किशोरी जी के यहाँ को मक्खन चुरायो, पा करके आनंदित है गए। सखी ने पकड़ करके ठाकुर जी चरण में बैठाए और बोले कि बस अब नित्य श्री जी को दुलराओ, यही आपकी सजा है, यही आपकी दंड है। ठाकुर जी बोले दंड ना तो मेरा सौभाग्य है, या को तुम्हें सिर से स्वीकार करूं। बस वो प्रथम दृष्टि पड़ी है किशोरी जी की और ठाकुर जी अब चले गए हैं लौट करके नंदगांव। यहां किशोरी जी लौट करके वापस आई हैं। दोनों की स्थिति ऐसी है, दोनों ही अभी छोटे छोटे, ज्यादा उम्र नहीं है, 5-6 वर्ष की आयु है। यहां किशोरी जी नित्य श्री श्याम सुंदर को चिंतन कर रही हैं और वहां ठाकुर जी नित्य श्री किशोरी जी को चिंतन कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में बैठे हैं। वास्तव में ठाकुर जी ने चोरी अब ज्यादा करनी प्रारंभ कर दी, अब और ज्यादा चोरी करने लगे। बोले क्यों? ताकि मैया को चिंता है जाए कि भैया या की चोरी छुड़वाओ, और चोरी छुड़वावे के काज मैया खूब यत्न करेगी, खूब गणेश जी की पूजा करेगी, खूब देवी देवताओं को बंधन करेगी, लेकिन मेरी चोरी नहीं छूटेगी। तब कोई गोपी आकर के सुझाव देगी, बोले कि भैया एक ही तरीका, बोले कहा या को ब्याह कराए दो, तब तो मेरी ब्याह की बात चालू होगी। सो ठाकुर जी ने ऊधम और ज्यादा बढ़ा दिए, चोरी इतनी करन लगे। यशोदा मैया नव नूतन प्रयास करें लाला की चोरी छुड़वावे के। कभी गणेश जी को 1.25 मन लड्डू को भोग लगावें, कभी गिरिराज बाबा से प्रार्थना करें, कभी यमुना जी से निवेदन करें, कई संत महापुरुषों से जाके प्रार्थना करें, पर कैसे भी ठाकुर जी की चोरी छूट नहीं रही है। अब आज सगाई है ना ठाकुर जी की, तो सगाई की वार्ता में प्रवेश करना है। कैसे भाई सगाई? एक गोपी आई और आकर के यशोदा मैया से बोली, मैया तुम अपने लाला की सगाई कर दो, ब्याह कराए दो। बहू आवेगी या कि सबरी अकल ठिकाने कर देगी, कहां कहां चोरी करते डोले, कहीं ना जावेगो। फिर आप अपने छोरा को ब्याह कराए दो। यशोदा मैया ये बात सुनी रही है, कोई गोपी कह रही है। इतने में ठाकुर जी के कान खड़े है गए। सो ठाकुर जी कहीं व्यस्त है अपनी लीला में, वहां से आए। मैया कौन सी गोपी आई कछु कह रही, मैंने सुनी दूर से। बोले हम बे मैं ऐसी किल्ला किल्ला के परेशान है जाऊं, कन्हैया कन्हैया, तब तो सुने ना है तू, और धीमे ते मेरे कान में कहा कहेगी तो कैसे सुन गो। मैया तू गणेश जी को भोग लगावे ना, लंबे लंबे कान है उनके, तो श्रवण शक्ति दे दी है उनने मुझे। मैया ने बताया दे कहा कह रही गोपी। अब गोपी कहा कह रही, कह के तो बढ़िया गई है, लेकिन हो न जानो कछु है ना। बोल क्यों मैया? यूं कह के गई है कि लाला को ब्याह कराओ, लेकिन तेरे कारनामे ऐसे लाला तू माने ना है। सब जगह ते तेने ऐसी ना कटवा रहे कि नंद बाबा ने इतना नाम कमाए और तेने कहा कर रखो है, कभी बाकी यहाँ चोरी, कभी बाकी यहाँ चोरी, कभी कहीं जावे, कभी कहीं जावे, इतनी चोरी करे, कौन ब्याह करेगो? अरे तू कारो है तो तेरो ब्याह है जाएगो, जगह जगह ते तेरो अंग टेढ़ो मेढ़ो सो नेक नेक, वो तो तेरो ब्याह है जाएगो, तेरे 4 ही दांत निकले तो तेरो ब्याह है जाएगो। लेकिन ये जो चोरी वारो क्रम है लाला, या तो कोई अपनी बड़ो गोप अपनी छोरी ना देगो तो को। ठाकुर जी बोले मैया ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है। बोले देख ले ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है। छोड़ दूं चोरी? आज मैं सौगंध खा रहा हूं, और मैं अपनी क्या खाऊं मैया? ले तेरी सौगंध खा रहा हूं, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। हमारे ब्रज को रसिया है। ठाकुर जी कह रहे हैं, आहा सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मोकू तू दुल्हन गोरी। मैया मैं सौगंध खा के कह रहा हूं, अब पराए घरन में चोरी करवे नहीं जाऊंगो। मैया तू एक बात बता, 9 लाख गैया हमारे, इतनो घी मक्खन दूध घी सब कछु घर में है, मैं कायकू पर घरन में जाऊं? मैया बोली लाला या बात है तो मैं भी सोचूं, जब सब हमारे घर में व्यवस्था है तो तू पर घर कायकू जावे? मैया यही मारे कि तू परेशान है कि एक दिन मेरा ब्याह कराए दे, तो को नेक तो लगे कि भैया या कुछ संभालने वाली कोई तो हो।
मैया बोली अच्छा मोते तो संभलो नहीं, बहू तो संभल जाएगा। मैया तू बड़ी बूढ़ी है गई है, तू नंद बाबा हुए संभाल ले बस, मोह तो नई बहू आवेगी वही संभालेगी। मैया बोली अच्छा। छोटे से गोपाल जी अपने छोटे छोटे मुख से ऐसी ऐसी बात करें, अच्छा लाला ब्याह करेगो? हाँ। कैसी बहू चाहिए? छोटी सी होए सुभग गोरी। मैया छोटी सी बहू। अच्छा तू लाला अभी 4 साल को है, और कितनी छोटी बहू चाहिए? इतनी छोटी लिया मैया की गोजा में धर के गैया चरावे जाए करूं मैं, जब मन करे करे तब गोजा हमारे ब्रज में जेबते के हैं, जब मन करे वहां में तो निकाल के देख ले करूंगा। ऐसी बहू लिया मैया। सुआ सारी नाक आंख मोटी। और नाक कैसी हो मैया? सुआ मतलब तोता, तोता जैसी बाकी नाक हो, लंबी लंबी नाक हो और मोटी मोटी आंख हो, बड़ी बड़ी काजर लगाए के ऐसी डोले मैया। तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस आ जाए थोड़ी थोड़ी। ऐसी घूंघट करती डोले छमछम पूरे आंगन में, तो देख करके शर्मा जाए और करे मैया ऐसी बहू लिया। यशोदा मैया बोली देख कैसी बात बनावे। इतकुआ पकड़ के गोद में बैठा लिए। कौन सिखावे तो कोई सबरी बात? कौन बतावे सुआ जैसी नाक मोटी मोटी आंख? कौन समझावे तो को? मैया मधुमंगल ज्ञान दे मुझको। मैया बोली यादारी के बताऊंगी मैं। ये सब सिखावे तो एकांत में ले जाके, खुद को तो ब्याह भयो ना, बूढ़ो बड़ो है तो जा रो है, तो सिखावे ये सब। मैया बोली लाला तेरो ब्याह करवे को तो मेरो भी मन करे, लेकिन तेरी या चोरी के कारण सब संबंध टूट जाएं। सब संबंध आमे तो हैं, लेकिन मन ही ना होवे कि लाला हमारो चोरी करे। अरे मैया वो सब तो मैंने छोड़ दियो, अब ही छोड़ दियो, तू बस हाँ कर कि मेरो ब्याह कराएगी। मैया बोली ठीक है लाला मैं तेरो ब्याह करा दूंगी। सोई ठाकुर जी तो मचल गए और कान पकड़ करके बोले मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं। मैया तू मेरो जहां ब्याह करावेगी मैं सबको लेके जाऊंगा, पूरा नंदगाम मेरे संग जाएगो, सबरे ब्रजवासी मेरे संग जाएंगे। और मैया सबन के काजी घोड़ी मंगवाइयो, सब घोड़ी पर चढ़ चढ़ के जाएंगे, बरसाने बारू चक्कर खा के गिर जाएंगे, दुल्हा कौन सो, सब ऐसे जामे मैया, लेकिन दाऊ दादा संग नहीं लेके जाऊंगा। तू ना जाने गोरो है ना, मैं कह रहा हूं कहीं मेरी मां भामर पर रही होंगी और वही समय दाऊ दादा अगर मेरी बहू ने देख लियो और वहां को मन कहीं यहाँ पे आ गया, वहां ने माला या को पहना दी तो मेरा ब्याह तो टूट जाएगा। मैया मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं, या ना लेके जाऊंगा मैया संग में। बाबा ते कह के मोए गोरो दुल्हा बनाए दी, जो कहूं हंसे ना वहां की छोरी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। मैया तुमको गोरो दुल्हा बनाए दे, वहां की छोरी कहीं हंसे नहीं मुंह को देख के। यशोदा मैया ठाकुर जी को गोद में लेकर के बैठी हैं। मैया एक बात मेरी और सुन ले। बोले कहा गोपिन पे मंगल गबवाए दे। ठाकुर जी दौड़ करके गए, सबरी गोपिन के यहां जाकर के निमंत्रण दिया है। बोले यशोदा मैया बुला रही है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। सबरी गोपी आए करके इकट्ठी है गई। अरे मैया कहा भयो? बोले कहा भयो कछु भी ना। अरे मैया तेने अभी मुझे ना गई कि तेरे ब्याह की बात चलाऊंगी, सबरी गोपी आ गई, अब तू ढोल नगाड़े बजाना शुरू करो, मंगल गायन शुरू करो, अब मेरी ब्याह की चर्चा कर दो। लाला छोरी देखी ना, संबंध पक्को कियो ना, अब तो कैसे ढोल नगाड़े बज जाए। बोले बजने शुरू होंगे, अब जब छोरी बार इनके कान में पड़े तभी तो आमेंगे वो कि भाई मंगल बाजे गब रहे हैं, मंगल बाजे बज रहे हैं, तो पूछ के आमे भैया का कोई छोरा हो तो ब्याह कर देंगे। बाबा पे कह के मगवाए दे मुंह को, चढ़वे सुंदर घोड़ी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। कल ठाकुर जी मिले थे किशोरी जी से, अभी 2-4 दिन पहले ही, मक्खन चुरा के, जब श्यामा सखी के रूप में।
तो जब ठाकुर जी वापस नंदगांव लौटन लगे तो वास में किशोरी जी आई, तुम्हारो नाम का है? मेरो नाम कुंवर कन्हई। अच्छा कुंवर कन्हई, मैं तो यह नाम को भूल जाऊंगी, मुंह को कैसे याद होएगा? बोले कान तो याद रहे वो कान। बोले हाँ बस या मैं कान हाँ जोड़ दियो बस है को, मेरो नाम नेक्स्ट सोइए, ज्यादा कठिन ना है। बोले अच्छा रहो कहाँ हो आप? बोले नंदगाम में, नंद भवन में। कोई तो आए के पूछ लियो नंद राय जी की हवेली कहाँ है? वहीं रहूं मैं। बोले अच्छा।